नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी व्याकरण का 1 चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं और इसमें का जितना भी है ना सब आपको बता देंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों सिर्फ पार्ट ही पढ़ाया था शाम के वीडियो में, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताया था, बल्कि मैंने आपको सिर्फ आपको 1 क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से व्याख्या करके ही बताया था। तो चलिए इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव रिविज़न करा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं पहले ही कि हर साल बोर्ड एग्जाम में 12 को ऑब्जेक्टिव से सिर्फ इसी चैप्टर से पूछा जाता है। 12 को, और 6 को प्रथम पाली में, 6 को द्वितीय पाली में। यकीन नहीं है तो अभी देख लीजिए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि रियलिटी में इतना पूछा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हो ना 23, 23, 23, 23, 23 सब 23 में पूछा गया है और भी पूछा गया है, तो बार बार यही सब क्वेश्चन पूछता है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, या फिर एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं। दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे कि स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होता है। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर जिसको हम लोग संदिग्ध स्वर भी कहते हैं। तो आप लोग का ना पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ह्रस्व स्वर। दोस्तों एक मात्रिक स्वर को ह्रस्व स्वर के भी नाम से जाना जाता है और मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एग्जाम में 8 बार ये प्रश्न पूछा गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने आपको लिखवाया था, बोला था कि आप लोग याद कर लीजिएगा, तो ओष्ठ हो जाएगा। भ बोलिएगा तो ओष्ठ से आएगा। अब च बोलिए, च, तो च का उच्चारण स्थान कहाँ से आएगा। आप अपने मुंह से च बोलने की कोशिश करिए, च यानी कि तालु से आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपका कितना नंबर का, हाँ 3 नंबर का यहाँ पर बी नंबर मिल जाएगा, तालु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ये आपका 23 में क्वेश्चन पूछा गया था। देख लीजिए दोस्तों कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णमाला कहते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। मैं आपको पढ़ाया था स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर, तो स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है ना, तो ये याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। देखिए एक्चुअल में स्वर्ण वर्ण 2 ही होते हैं, लेकिन उच्चारण के समय के आधार पर लगने पर ना तो 3 हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि व्यंजन वर्ण 3 होते हैं। तो ये देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन। तो य र ल व, तो य र ल नहीं दिया है लेकिन ल दिया है। ठीक है ना, तो ल आपका क्या हो जाएगा, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। ठीक है, तो आपका बाकी सब नहीं दिया लेकिन ल दिया है। अगला क्वेश्चन है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि को क्या कहते हैं। तो स्वर कहा जाता है दोस्तों, स्वर कहा जाता है। आंसर बी नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब देखिए त्र क्या है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था ना, छ त्र ज्ञ को क्या कहा और स्वर को क्या कहते हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर याद भी रखा था, संयुक्त व्यंजन भी 4 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, ल कौन व्यंजन है। तो ल तो अंतस्थ व्यंजन है। देख लीजिए सी नंबर में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी 23 में पूछा गया। देख लीजिए लगातार कितना क्वेश्चन पूछा गया है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो मुक्ताक्षर। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा ये क्वेश्चन। और आपका 11 नंबर है, छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है। तो छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन होता है जी, तो संयुक्त व्यंजन होता है। ये 11 नंबर देख लीजिए, ये भी 23 में पूछा गया, 11 को पूछा गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 12 नंबर, छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों याद रखना, छ का उच्चारण स्थान आपका तालु बन जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद करिए ट। तो ट आप मुंह से बोलने के प्रयास करिए तो मुर्दा से आएगा। ध का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद रखना है, ध का उच्चारण स्थान आपका मिल जाएगा दंत यानी कि दांत। ठीक है ना, दंत। फ का उच्चारण क्या होगा, ओष्ठ होगा, फ। अब फ बोल रहे हो ना, तो आपके ओठों से लग रहा है कि आप बोल रहे हो, इसलिए आपका 15 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन चिन्ह योजक चिन्ह है। ये जो आपको माइनस जैसा दिख रहा है ना, इसी को योजक चिन्ह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है। तो ये दीर्घ स्वर है। मैंने बोला था ना, दीर्घ स्वर में बड़ा वाला आ जाएगा, जैसे आ और बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़े ए हो जाएगा। ह्रस्व स्वर में ए हो जाएगा, अ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा। याद है ना, याद रखिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, संयुक्त ध्वनि कहलाती है।
अंगा का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो अंगा का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये तो बहुत ईजी है, तो जबान से बोलिए तो अपने जबान से, तो यानी कि आपका दंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ग, तो ग बोलने का प्रयास करिए और देखिए कहाँ से आ रहा है, तो ग हम लोग बोल रहे हैं तो कंठ से आ रहा है। अगला क्वेश्चन ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ड़ किससे बोल रहे हैं? तो लग रहा है ड़ हम नौ से बोल रहे हैं, लग रहा है ना कि हम नौ से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि अपने से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मतलब मुर्दा हो जाएगा। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये आपका कितना होता है? 3 गो होता है, याद है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए व्यंजनों के अंत में हलंत, यानी कि देखिए ब्रैकेट में जो दिया है लगने पर उसका मान हो जाता है। तो जिस भी, जैसे कि जिस भी वर्ण के ऊपर, जैसे म है या फिर क है या फिर ख है, जिसके भी ऊपर ये हलंत का चिन्ह लग जाए उसका मतलब हो जाता है आधा, ऑप्शन नंबर ए। द का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो द का उच्चारण स्थान आपका दंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ई, जो बड़ा ई वर्ण है तो ये दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है ना, और बड़ा ई हो या फिर आ हो, और बड़ा ऊ हो, बड़ा ए हो, ये सब हमारा हो जाएगा। भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर है, विचारों की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्याकरण वह ज्ञान है जो, व्याकरण वह ज्ञान है जो, तो 28 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये भी कंठ हो जाएगा ना, ख यानी कि कंठ हो जाएगा ना, ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। क का क्या हो जाएगा? ये भी कंठ हो जाएगा, क का भी दोस्तों कंठ हो जाएगा। प का उच्चारण स्थान का प, यानी कि ये हमारा ओठ से आएगा, 31 का सी नंबर मिल जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो घ का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। ह का उच्चारण स्थान क्या होगा? 33 का याद रखिएगा, ह का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। अब बड़ा ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बड़ा ऊ ध्वनि का उच्चारण ऊ, तो ये भी दोस्तों ओष्ठ से आ रहा है ना, ये भी ओष्ठ से आ रहा है तो ओष्ठ हो जाएगा। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं? तो 11 होते हैं ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए। देखिए मिला जुला कर आप लोगों को सारा प्रश्न लगभग याद ही होगा, जो नहीं याद होगा उसे याद कर लेना, ठीक है। पाठ पढ़कर इसे याद करने से बहुत मतलब ना ज़्यादा फायदे होता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ण खत्म हो गया। अब देखते हैं दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब पढ़ा दिए हैं। अब कारक पर दोस्तों हम लोग प्रवेश करेंगे। कारक अब हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है।